हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राज पे स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और आज लेकर आए हैं पंचवर्षीय योजना, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी में पंचवर्षीय योजना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज पंचवर्षीय योजना का निचोड़ लेकर आए हैं। इससे बेटर और इससे कम समय में कहीं नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना था वो कब लाया था? तो भाई देखा जाए तो 1951 में। अगर कह दी जाए पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ तो 15 मार्च 1950। पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 का। इसमें हमें क्या है, समय अवधि, मॉडल क्या था और प्राथमिकता क्या थी उसमें, और उसमें कार्य क्या क्या लाया गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना में अब देखते हैं प्रथम यानी कि पंचवर्षीय योजना जो था वो कितने थे? तो 12 थे। कितने थे? तो 12। अगर पंचवर्षीय योजना का डेट अगर याद करना चाहते हैं तो बस ये तीन चीज़ अगर आपको याद है तो पूरा आप लाइन से याद कर सकते हैं। आपको माने कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बस ये तीन याद करना है। बस ये क्या है, ये गैप पीरियड है, माने कि इतने साल, यानी कि हमारा गैप पीरियड पहला क्या था 1966 से 1969, यानी कि यहाँ पे 3 साल के लिए गैप पीरियड था। यहाँ पर देखा जाए 1978 से 1980 यानी 2 साल के लिए। यहाँ भी क्या है, 2 साल के लिए। आप बस ये तीन जो समयावधियाँ है इसको याद कर लीजिए, बाकी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। बाकी आप पंचवर्षीय योजना जो होता है वो कितने साल की? 5 साल के लिए। लेकिन एक इसमें है जो पंचवर्षीय यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो 4 सालों के लिए थी। यानी कि जो 5वीं पंचवर्षीय थी वो क्या है 1974 से 1978। बाकी में सब में क्या है 5-5 ऐड करते जाइएगा, निकलते जाएगा। चलिए इसमें पहला दे रखा है क्या? तो 1951 से 1956। ये कौन सा मॉडल पे आया था? तो हेराल्ड डोमल मॉडल से आया था। और प्राथमिकता क्या थी इसमें? तो कृषि प्राथमिकता थी। ठीक है, और इसमें कार्य क्या किया गया था? तो भाखड़ा बांध और हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी परियोजना को लाया गया था। उसके बाद है दूसरा 1956 में, यानी कि 1951 से 1956, 1956 से 1961, यानी कि 5 साल के बाद फिर ये इसका जो मॉडल था किस पे थे? तो पीसी महाल नोबिस, यानी पीसी महाल नोबिस जो थे इनके मॉडल पर आधारित था। और प्राथमिकता क्या था? उद्योग, यानी कि पहले हमें क्या था? कृषि। उसके बाद हम भाई कृषि, मान लीजिए कि हम कृषि खेत करते हैं, खेती किए, उसके बाद कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? उद्योग लगाएंगे। तो उद्योग हो गया, उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र और कार्य इसमें क्या हुआ था? तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात की स्थापना की गई थी। तीसरी हमारा पंचवर्षीय योजना क्या थी? 1961 से 1966 तक थी। और इस किस मॉडल पे पूछा जाता है, किस मॉडल पे थी? तो सैंडी चक्रवर्ती महानोबिस के मॉडल पे थी। और इसमें प्राथमिकता क्या थी? आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त। और इसमें कार्य क्या किया गया था? तो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। आपसे पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो कौन से हो जाएगा पंचवर्षीय योजना? तो थर्ड यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्या है हमारा? इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा? 3 साल की गैपिंग हो गया, 3 इयर्स के लिए गैपिंग हो गया। क्यों गैपिंग हुआ था यहाँ पे 3 सालों के लिए? तो भाई 1961 में चीन के साथ भारत का युद्ध हो गया और 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो गया, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था क्या हो गया? डगमगा गया था। और उसके बाद 1969 में एक पंचवर्षीय योजना लेके आया जो 4 सालों के लिए इस्तेमाल किया गया था, 1969 से लेकर 1974 तक। ये किस मॉडल पे था? तो गाइडिल मॉडल पे था। और प्राथमिकता क्या थी? तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इसमें क्या किया था? 14 बैंकों की स्थापना और आईस्त्रो की स्थापना किया गया था। उसके बाद है हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1974 से 1978 के बीच थी। और इसमें मॉडल क्या था? डीपी धर मॉडल पे आधारित था। और इसमें प्राथमिकता जो दिया गया था वो गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को क्या करना है? हटाना है हमको। ठीक है, और इसमें कार्य था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किया गया कि लोगों की भलाई हो। उसके बाद 6वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1980 से 1985 के बीच थी। और इसमें जो किस मॉडल पर आधारित थी? तो आगत निर्गत यानी कि इनपुट आउटपुट के मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्राथमिकता क्या दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का दिया गया था। इसमें कोई कार्य नहीं किया गया था। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1985 से 1990 के बीच चला गया था। और ये मॉडल इसका नहीं दिया गया था, लेकिन ये इसकी प्राथमिकता थी रोजगार सर्जन। और ये जो
कार्य इसका था वो था जवाहर रोजगार योजना चलाई गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि एवं विकास। ठीक है, इसमें प्राथमिकता कृषि एवं विकास, यानी कृषि पे फोकस किया गया था और उस पे के और एवं विकास पे। इसमें क्या होता है? भोजन काम उत्पादन। इसमें कार्य में क्या हो जाएगा? भोजन काम और उत्पाद। 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002 के बीच 2002 तक चली, जिसमें क्या था? मॉडल आगत और निर्गत मॉडल पे ये भी आधारित था। इसमें कार्य प्राथमिकता क्या थी? तो न्यायपूर्वक वितरण, यानी कि न्यायपूर्वक, यानी किसी भी चीज को वितरण करना है तो न्यायपूर्वक, यानी सबको बराबर देना है, और इसमें कोई कार्य नहीं था। उसके बाद है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी, और ये किसका कोई मॉडल नहीं था, और इन्होंने इसमें प्राथमिकता दिया गया था सामाजिक न्याय और समानता। सामाजिक यानी कि समाज में क्या होना है? सबके समान रूप से देखना है, समान रूप से कार्य करना है। इसमें भी कोई कार्य नहीं था। और 11वां यानी 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। इसमें कोई मॉडल नहीं था, और इसका जो प्राथमिकता थी तीव्र एवं समावेशी विकास, जिसमें वृद्धि दर 8% थी। ठीक है, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ? तो 7.9%। उसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। इसे अंतिम पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है। इसमें कोई मॉडल नहीं था। प्राथमिकता क्या थी? तीव्र एवं समावेशी विकास। याद रखिएगा, यानी कि आपसे पूछता है कि पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग में कब बदला गया, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई नीति आयोग का, और पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर क्या डाल दिया गया? नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। दुर्गा जी का मूर्ति रखा गया है और वहां पे बहुत सारे डीजे वजे बज रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहे हैं। लेकिन हम आप लोग के लिए, यानी कि रेलवे जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए हम इतना मेहनत करें। कृपया कर आप लोग भी मेरे लिए बस थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।